सबने ये बात कहा, आज नेताजी चंद्रजीत यादव हमारे बीच नहीं है। मैं एक सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, अगर चंद्रजीत हमारे बीच ना होते तो हम लोग यहाँ पर इतने लोग कैसे आते? यह शरीर नहीं है, यह शरीर चंद्रजीत यादव की नहीं है। जब चंद्रजीत यादव जिंदा थे तो शायद इतने बली नहीं थे, लेकिन चंद्रजीत यादव की यह शरीर तो गई है, लेकिन चंद्रजीत यादव हम सबके दिलों में आज भी जिंदा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चंद्रजीत यादव हमारे बीच में हैं और चंद्रजीत यादव जब तक रहेंगे हम लोगों को एक लाइन मिलती जाएगी अपनी बात कहने के लिए और अपना विचार रखने के लिए। दूसरी बात, हमारे भाई रामाज्ञा यादव ने एक प्रश्न उठाया कि यहाँ पर कोई विधायक नहीं, तो मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी तो नहीं है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं है और किसी नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं है, कोई टाउन एरिया का अध्यक्ष भी नहीं है। जो भी आए हैं ये जनता के लोग, ये लेखक, ये कवि, ये खेती करने वाले, ये राजनीति में जो रातों दिन मेहनत करने वाले लोग हैं, वो लोग आए हैं। और जो कहते हैं आप लोग, या हम भी कहते हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि आज वह दौर चला गया है जब नेता के तरह नेता पैदा होता था। मुझको पूरा ख्याल है, भीमा यादव थे, दलसिंगार यादव थे, तमाम नेता लोग जो चुनाव लड़ते थे और चुनाव के बाद भी वो पैदल गांव में जाते थे, लोगों से जीवित संपर्क रखते थे, उनका संपर्क कभी टूटता नहीं था। इसलिए नेता के बाद नेता पैदा होता था। और आज नेताजी नेता इसलिए नहीं पैदा कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, मेरा पद खतरे में पड़ जाएगा, ये मुझसे बड़ा नेता हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, आज के जमाने के नेताओं की मैं सीधे सीधे आलोचना कर रहा हूं। चाहे कोई महाप्रधान हो जाए, चाहे विधायक हो जाए या एमपी हो जाए, आप लोग एक चीज देखे होंगे, उनके लिए आप रातों दिन मेहनत करके उनके वोट के लिए सिफारिश जनता से किए होंगे, अपने माँ बाप का पैर नहीं छुए होंगे, लेकिन उनके वोट के लिए जनता का पैर छुए आप लोग। वो आदमी शीशा चढ़ा करके एसी गाड़ी में बैठ करके सीधे रोड से निकल जाता है, आप वही कराते रहते हैं, बगल में रुक करके समाचार नहीं पूछता। अभी हमारे आफ्ताब भाई कह रहे थे, कई नेता कहे कि यादव जी जहां देखते थे गाड़ी रोक करके वो हाल चाल तो पूछ लेते थे, लेकिन आज है ऐसा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक नेता कार्यकर्ता को अपने आंखों की पुतली और अपने कलेजा का टुकड़ा नहीं समझेगा, तब तक नई पीढ़ी पैदा नहीं हो सकती। विरोधी तो पैदा हो सकता है, मगर नेता पैदा होकर नहीं हो सकता। तुम समय तो कम है, और एक बात कहते हुए कि मैं आज 225 दिन हो गया खिरिया के बाग में आंदोलन करते हुए। मेरे बीच में कुछ महिलाएं आई, मेरे कुछ साथी आए। मैंने ये कहा कि बहुत लंबी भीड़ हम जुटाने में इस वक्त समर्थ नहीं है, क्योंकि लगन और तमाम कुछ ऐसे हैं, धूप और कुछ लोगों की तबीयत खराब है और फिर शाम को हमको धरने में भी बटोरना है, इसलिए हम सिर्फ एक गाड़ी आए हैं। हम एक गाड़ी आए हैं और भी साथी जो अपने साधनों से आ सके वो भी आए हैं। मैं एक बात नहीं कहना चाहता हूं कि 225 दिन में आलम बदी साहब एक दिन गए थे, जो निजामाबाद के विधायक हैं, गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद जी एक बार गए थे, तो वहां से उन्होंने समाचार लिया, विधानसभा में उठाने के बाद भी एक बार गए थे। 2 बार नफीस अहमद गए हैं। हवलदार जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के जिला के अध्यक्ष, एक बार ये भी गए हैं। मैंने खुद इनसे मिलकर के एक बात निवेदन किया था कि 10 विधायकों के आप अध्यक्ष हैं, आप अगर एक हफ्ते में एक विधायक को भेजेंगे तो 10 हफ्ते में कहीं जाकर के पूरा होगा, और उसके बाद
11वें हफ्ते में किसी और का नंबर आएगा तो हमारे आंदोलन को एक मजबूती मिलेगी और आपके उस नेता की भी मजबूती मिलेगी। जनता के बीच में अगर वो जाएगा तो जनता का नेता होगा, ना कि ना जाने से कोई होता है। कांग्रेस के 2-3 लोग गए थे और कुछ ऐसे भी लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिसको हम ये कहते हैं कि जिस दल से हमको यह न मिलता हो कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आपके धरने को समर्थन देने जा रहा है या हमने फला को एथराइज किया है वो आपके धरने को समर्थन देने जा रहा है, तब तक हम नहीं मानते। क्योंकि आदमी तो हम भी किसी जगह से संबंध रखते हैं, लेकिन हमने उसका कभी नाम नहीं लिया। हमारे साथी दुखरम राम जी उधर बैठे हुए हैं, जब से धरना शुरू हुआ तब से वो लगातार हमारे सहयोग में लगे हुए हैं। देवरिया से आते हैं राजेश आजाद भाई, वो भी परिवार वाला आदमी है, कभी कभी घर चला जाता है, लेकिन वो हमारे धरने में जुटे हैं। मौर्य जी हैं, सूबेदार है, रामासरे हैं, ओम प्रकाश है, रामाज्ञा है, ये तमाम लोग हमारे धरने में जाते हैं और बराबर जाते हैं। जैसे आज उनका नंबर है, कल उनका नंबर है। इन लोगों के सहयोग से हमको सोचने और विचारने में, नई लाइन लेने में बड़े भाई राम कुमार जी बराबर जाते हैं। हमको इन लोगों से सुझाव लेकर के हम अपना अगला कदम उठाते हैं। इसलिए जनता का समर्थन हमको पूरा प्राप्त है और जनता बराबर आती है और इन लोगों के सहयोग से हम उस आंदोलन को आज 225 दिन हो गया। आज उस आंदोलन को शासन प्रशासन से भी तमाम वार्ता हुई, सारी वार्ताएं भी नतीजा रही, लेकिन मैं एक बात से बहुत चिंतित नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं कि पहले जौ बोया जाता था खेतों में और जौ में एक बीघे जौ में कम से कम 150-200 पेड़ लेंगड़ा पैदा होते थे, काला काला लेंगड़ा जिसको कहते थे लोग। तो जनता के बीच में भी लेंगड़ा है लोग, हमारे लेंगड़ा लोग हैं, वो लेढ़ागिरी ही करेंगे, उनसे अच्छे कामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम अकेले मेरा घर नहीं जा रहा है, 8-9 गांव जा रहा है और वह गांव जहां घनी बस्ती है और उपजाऊ जमीन है, जहां अधिक संख्या दलितों की है कि अगर जमीन किसी के पास 1 बीघा होगी, नहीं तो 1 बिस्वा 2 बिस्वा है। हमारे पिछड़े समाज में इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई 2 बीघा से आगे नहीं है। ऐसे छोटे छोटे किसान लोग जब कोरोना काल में जब पैदल लोग चेन्नई से और दिल्ली से गुजरात से लोग आ रहे थे तो कहां आ रहे थे? अपने घर पर, और उसी घर पर उजाड़ा जा रहा है। हमारे घर, मेरा बेटा खुद बीटेक किया हुआ है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। कैसे हम कहते हैं? एक बार एक साथी बोले कि पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि शिक्षा जरूरी है, हम डिग्रियां दिला सकते हैं लेकिन नौकरियां दिलाना हमारे बस का नहीं है। क्योंकि मैं एक किताब पढ़ा लिखा हुआ था कि आज तो नौकरियां उड़ रही हैं, बस पकड़ने की देरी है। बहुत जिज्ञासा हुई यार कैसे उड़ रही है, तो आगे लिखा हुआ था मोटी रकम लेकर के जाओ, सब तुम्हारे पत्रजन नौकरी मिल जाए। अब एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि हमको तो ये सरकार यही शुरू में ही सिखा देती घूसखोर बन जाओ, क्योंकि बिना घूस के नौकरी नहीं मिली तो वो घूस का पैसा चुकाने में कई वर्ष उसको लग जाएगा, इसीलिए घूस वो लेगा। ये सरकार हमको सिखा रही है। ये सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने के लिए है, संगठन है। मैं एक निवेदन करूंगा, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो किसी दल से संबंध रखते हो, लेकिन है आप किसान और मजदूर ही, तो मैं इन किसान और मजदूरों से निवेदन करता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे धरने को आप समर्थन दीजिए। कम से कम खिरियाबाग में आकर के आप हमारे हौसले को बढ़ाइए और हमें आपको और हमारा हम अगर बचाने में कामयाब हो गए तो हमारे इलाके के लोग आप लोगों को धन्यवाद देंगे और याद करेंगे कि एक जनता इकट्ठा होकर के, ये लोग इकट्ठा होकर के हमको समर्थन दिए, हमारा हौसला अफजाई किए। इसलिए उन लोगों के संघर्षों से, उन लोगों के समर्थन से हम बच पाए हैं।
100 बार धन्यवाद देंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बड़े भाई दुखरन जी से और राम कुमार जी से कहना चाहूंगा, आज जो यहाँ पर इकट्ठे किसान लोग हैं, मैं तभी धरने पर चला जाऊंगा, जरा इन लोगों से बैठ करके एक दिन का समय हमको दीजिए कि ये लोग हमें जो खास करके जो हमारे धरने के समर्थन बराबर आते जाते रहे हैं, वो जरा उस धरने के विषय में एक गंभीर विषय पर चर्चा करें कि इस धरने को धार कैसे दी जा सकती है। ये लोग अपने सुझाव हमको देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यादव जी को पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।